यह कोई फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि लाइव युद्ध लड़ा जा रहा है पर्शियन गल्फ में। जी हां, नमस्कार, मैं रवीश कुमार। समुद्र के बीचों बीच इस समय अमेरिकी और ईरानी नौसेना आमने सामने हैं और इसमें अमेरिकी औज ने यह एक बहुत बड़ा हमला करके ईरान की सबसे एडवांस शिप, जिसका नाम था शहीद कासिम सुलेमानी वॉरशिप, इसे तबाह कर दिया है। यह बहुत बड़ी कामयाबी है अमेरिका की, क्योंकि इसी शिप का इस्तेमाल करते हुए ईरान अपने कई सारे ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी में था। अमेरिकी युद्धपोतों की तरफ इतना ही नहीं, यह अकेला शिप नहीं है, इसके साथ साथ 2 और बड़े युद्धपोत डुबा दिए गए हैं ईरानी नौसेना के। हालांकि आपका सवाल होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक हफ्ते से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमने ईरान की नौसेना तबाह कर दी, हमने ईरान के युद्धपोत 99% खत्म कर दिए, तो फिर ये सबसे एडवांस शिप कहां से निकल आ रहे हैं? तो इसका जवाब है बंदर ए अब्बास। जी हां, ये ईरान का एक बहुत बड़ा कमर्शियल पोर्ट है और रिपोर्ट्स के अनुसार यहीं पर सैटेलाइट से बचाते हुए कई हैंगर बना रखे थे। ईरान ने जो सैटेलाइट इमेज और कई प्रकार के ड्रोन भी पकड़ नहीं पा रहे थे और इन्हीं के अंदर छुपाकर रखे गए थे ये युद्धपोत, जो धीरे धीरे अब निकाल रहा है ईरान। इतना ही नहीं, कई और पोर्ट्स हैं जहां पर उन्होंने कई और युद्धक छिपाकर रखे हुए हैं, जिन्हें वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं। एक साथ निकालकर उनके एक साथ तबाह होने का एक बड़ा खतरा है। लेकिन फिलहाल अमेरिका को बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन अरब देशों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे ही ईरान का युद्धपोत डुबोया गया, तुरंत उन्होंने अरब देशों की तरफ बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा दर्जनों शाही ड्रोन भी छोड़े गए हैं अरब देश और इजराइल के ऊपर, जो इस समय अरब देशों के की ठिकाने, जैसे कि इनकी ऑयल रिफाइनरीज, इनके जो कच्चे तेल के भंडार हैं। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बरस रहे हैं और आप जानकर हैरान होंगे, स्क्रीन पर आप देखिए, ये यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई को तो आप जानते होंगे, इसी देश का शहर है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने खुद ये डाटा दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि युद्ध के शुरुआत से लेकर आज शाम तक उसके ऊपर ईरान ने 1440 ड्रोन फायर किए हैं, जिसमें से उन्होंने 1359 ड्रोन मारकर गिरा दिए हैं, जबकि 81 ड्रोन उसकी जमीन पर हमला करने में कामयाब हुए हैं, जो कि एक ठीक ठाक रेशियो है, क्योंकि 81 शाहिद ड्रोन का मतलब है 81 अलग अलग तबाही। बात यही नहीं, इसके अलावा 8 क्रूज मिसाइल दागी गई थी, 8 की 8 यूएई ने मारकर गिरा दी। बैलिस्टिक मिसाइलें 253 दागी गई थी, जिसमें से 233 मारकर गिरा दी, 18 उसके ऊपर आकर गिरी हैं। और हां, यह डाटा सारे अरब देशों का नहीं है, अरब के सिर्फ एक देश का है। यूएई के अलावा इस समय बहरीन, कतर, सऊदी, कुवैत, ये ऐसे देश हैं जिनके ऊपर यूएई से भी ज्यादा हमले हुए हैं। यानी कि अगर आप टोटल जोड़ोगे तो ड्रोन हमलों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है और बैलिस्टिक मिसाइल जितनी अरब देशों पर गिराई गई है वो भी हजारों में आंकड़ा जा चुका है। वहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जहां बाकी अरब देशों पर ईरान ज्यादा ड्रोन हमले कर रहा है, वहीं सऊदी के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, क्योंकि युद्ध के शुरुआती 2 दिनों में ही इस बात को भांप लिया था ईरान ने कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ड्रोन के खिलाफ हाईली इफेक्टिव है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ उतना ज्यादा कामयाब नहीं है। इसीलिए उसके बैलिस्टिक मिसाइल हमले ज्यादा यहां पर हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, और ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें लैंड हो पा रही हैं इजरायली शहरों पर। हालांकि आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि यार, ईरान इतनी मिसाइलें गिरा रहा है तो जरूर उसका मिसाइलों का भंडार खत्म हो रहा होगा। तो जवाब है नहीं। दरअसल ये बात खुद इजराइल ने मानी है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो बहुत ज्यादा सिंपलीफाई है, जिस वजह से उन्हें बनाना बहुत आसान है।
यही कारण है कि जितनी मिसाइलें ईरान गिरा रहा है ना, उतनी ही तेजी से उन मिसाइलों को वो बना भी रहा है। उसकी खुफिया फैक्ट्रियां जमीन की गहराइयों में हैं, जिन पर हमला करके उन्हें खत्म कर पाना बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा शाहिद ड्रोन अब सिर्फ ईरान में नहीं बनते, ईरान के साथ साथ इनकी फैक्ट्री रूस में भी है, रूस भी बनाता है। जरूरत पड़ी तो ईरान को वहां से भी ड्रोन मिलेंगे। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत जल्द ईरान का यह स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ईरान अमेरिका से, इजराइल से लड़ने की तैयारी 30 सालों से कर रहा है और इस 30 सालों में उसने सिर्फ एक ही चीज बढ़ाई है, मिसाइल और ड्रोन का बहुत बड़ा जखीरा, वो भी जमीन के इतनी गहराई के अंदर, इतने बड़े पैमाने पर कि कई जगह तो उन्हें जमीन की गहराइयों में दबा मिसाइल सिटी तक कहते हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इजराइल और अमेरिका के साथ साथ अरब देश ईरान के इस थ्रेट को कैसे काउंटर कर पाते हैं।